ये बीएससी आपकी बजट पे हाँ जी, या बीएससी ऐसे ही फंडामेंटल पे थी? फंडामेंटल कह सकते हैं। अगर खास बजट की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कुछ गवर्नमेंट स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, खास करके बीएमएल जैसे स्टॉक्स पे, जो कि न केवल माइनिंग इक्विपमेंट्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बल्कि रेलवे से भी उनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर 2200-2300 के टारगेट आने वाले दिनों में उनके ऑर्डर बुक के मद्देनजर आ सकते हैं। और दूसरे फर्टिलाइजर एज ए स्पेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें कोरोमंडल कह लीजिए, दीपक फर्टिलाइजर कह लीजिए या आरसीएफ कह लीजिए, ये कुछ कंपनियां हैं जो एक अच्छा खासा बढ़त दे सकती हैं। जी, ये आपके सामने राय सरकारी क्षेत्र से आती हुई दिख रही है। आज खासी चहक आप देख रहे हैं सरकारी डिफेंस कंपनीज में। बीईएमएल के अलावा आपके सामने बीईएल और भारत डायनेमिक्स भी दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। आशीष जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय होगा, जो हम लोगों ने कॉल्स समेटी हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ये दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये असित जी की क्लॉक कॉल थी। यहाँ पर हम लोग 1890 का प्राइस देख रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए टीसीएस पर, ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा 3945, और आप यहाँ पर 1.4% की वृद्धि देख रहे हैं। ये कॉल प्रकाश काबा साहब ने आपको दी। साथ ही साथ आप बिल्कुल ठीक ठाक मोमेंटम स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। भारत फोर्ज में ये कॉल थी मानस जायसवाल साहब की, और ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, आशीष जी, बिल्कुल ठीक। तो अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो कल आने वाला है, जिसकी आज बाजार तैयारी कर रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स। और इससे पहले पिछले 2 दिनों में एचडीएफसी बैंक में अच्छा खासा दबाव क्रीप इन होता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स 2050 करोड़ के थे, और लार्जली पिछले 2 दिनों की एफआईआई सेलिंग में कहा जा रहा है भाई एचडीएफसी बैंक की वीकनेस का खास तौर पे हाथ था। तो पता नहीं क्यों नंबर से पहले इस तरह की वीकनेस आई। आज लकीली उस दबाव के बाद से हल्के हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 3/4% 1% के उछाल के साथ इस समय एचडीएफसी बैंक अपनी अर्निंग्स को अप्रोच कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अब से लेकर 3:30 बजे तक एचडीएफसी बैंक को रिजल्ट रिलेटेड सारी पोजीशनिंग होती हुई नजर आएगी। तो अब जरा एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड कैसी हैं उस पर बात कर ली जाए, और उसके बाद सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, ये लोग कैसे कोई पोजीशनिंग कर रहे हैं, कैसे इस रिजल्ट को खेलना चाहते हैं, इस पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले अर्निंग्स। सुमित, कैसी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है? कोई डिसअपॉइंटमेंट हाथ आने वाला है क्या? एचडीएफसी बैंक के केस में तो आमतौर पे आशीष ऐसा कभी होता ही नहीं। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर ये यूजुअली स्टेबल एसेट क्वालिटी देते हैं, एनआईएम स्टेबल रहते हैं, लोन ग्रोथ भी बढ़िया रहती है, और इस बार तो वैसे ही वेल पोजीशन माने जा रहे हैं। ऑलरेडी इतनी गिरावट दिखा चुके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। खैर, एक एक करके 2-3 चीजें देखते हैं। पहली चीज तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बारी ये जो मुनाफे का ग्रोथ रहेगा वो पिछले 4 तिमाही में सबसे बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ चीजें पता ही हैं, जिसमें एडवांस ग्रोथ करीब 16% रहने का अनुमान है, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 14% बढ़ने का अनुमान है, कासा करीब 25% रहने का अनुमान है। ये कुछ हमें आंकड़े पता है। एनआईएम्स फ्रंट पर, एनआईएफ फ्रंट पर जो आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पर आप चलता हुआ देख ही रहे थे। जो अनुमान लगाया जा रहा है बाजार में वो करीब 13-13.5% बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मुनाफे फ्रंट पर भी जो अनुमान है 16-16.5% ये बढ़ेगा, लेकिन मुनाफा सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब 15-15.5% बढ़ने का अनुमान है। तो एनआई के कंपैरिजन में मुनाफे के आंकड़े में ज्यादा बेहतर ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। एक अदर इनकम का हेड तो रहेगा ही इसमें। दूसरा, इनकी जो प्रोविजनिंग का नंबर है वहां पे एक स्टीप गिरावट आएगी, जिसका इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ डिटेल्ड नंबर्स में एनआईएम्स पिछली तिमाही में 4%, 4.1% थे। इस बारी भी अनुमान बाजार लगा रहा है कि 4.1% के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। और आपको बता दें पिछले 5 तिमाही से ये 4.1, 4.2 की रेंज में ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्रॉस एनपीए बाजार अनुमान लगा रहा है करीब 1.25% इस तिमाही में आ सकता है, 1.25% के आसपास। पिछली तिमाही में 1.35% था, तो स्लाइटली नीचे या इन लाइन आप उसे भी कह सकते हैं। नेट एनपीए भी 0.40% के आसपास रहने का अनुमान है, जो पिछली तिमाही में भी 0.40% के आसपास ही थे। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वो है स्लिपेजेस का।
4000 करोड़ के आसपास के स्लिपेजेस इस तिमाही में बाजार मानकर चल रहा है, शायद आ सकता है। पिछली तिमाही में ये 5400 करोड़ के आसपास था, तो उससे 1300 करोड़ रुपए और कम स्लिपेजेस आएगा। YOY बेसिस पे ये आंकड़ा अगर हम देख के चलेंगे तो करीब करीब 4900 करोड़ से घटकर 4000 करोड़ होगा। तो स्लिपेजेस सीक्वेंशियल और YOY दोनों ही आधार पर गिरने का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सारे नंबर पिछली तिमाही के कंपैरिजन में मोर लेस स्टेबल थे, तो इसीलिए बाजार भी मोर लेस स्टेबल ही मान के इस क्वार्टर के अंदर चल रहा है। कोई सरप्राइज आता है, कोई फायरवर्क आता है किसी भी साइड पे, तो बाजार उसको वैसे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। बिजनेस अपडेट स्ट्रांग था, लोन ग्रोथ वापस मोमेंटम पिकअप कर रही थी, साल दर साल 6 क्वार्टर सबसे अच्छी, Q-on-Q 7 क्वार्टर सबसे अच्छी, और इस नंबर्स में एक्सपेक्टेड है कि एनआईएम या तो स्टेबल रहेंगे या हो सकता है सीक्वेंशियली इंप्रूव करें। तो नंबर्स में शायद एंटिसिपेट तो नहीं करा जा रहा कोई डिसअपॉइंटमेंट। तो पहले तो समझ लिया जाए HDFC बैंक के रिजल्ट्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करके जाऊं आज के ट्रेड में, मंडे को कुछ फायदा बुना पाऊं, जिसके चलते पोजीशनिंग कैसी नजर आ रही है HDFC बैंक में नंबर्स से पहले जान लेते हैं बहेती साहब से। बहेती साहब, इंपॉर्टेंट नंबर सामने खड़ा है, कोई तरीका इस अर्निंग्स से फायदा बनाने का? जी आशीष, जिस हिसाब से आज इंट्राडे लेवल पे बाइंग आई है और 20 डेमा के पास से ही इसने वापस बाउंस बैक दिया है HDFC में, जिस हिसाब से सुमित जी ने भी बताया नंबर्स एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें लग रहा है कि करंट लेवल पे एक ज़रूर बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 1565, एंड जो SL मेंटेन करना है वो है 1530 का, 10 रुपये का नीचे यहाँ से, और 1565 के टारगेट्स के लिए 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा के तेजी करी जा सकती है HDFC बैंक में। अच्छा अग्रवाल साहब, ये HDFC बैंक लेगार्ड रहा है इस साल का, पिछले एक साल में मेरे ख्याल से एकदम फ्लैट रहा, साल दर साल के रिटर्न्स अगर मैप करने की कोशिश करूं तो वो अपनी जगह है। ये नंबर से 2 दिन पहले इस तरह की वीकनेस क्यों क्रीप इन होना शुरू हो गई? ऐसी क्या घबराहट थी? क्यों ये सेल ऑफ अहेड ऑफ अर्निंग्स नजर आ रहा था? देखिए, ऐसा कोई नंबर से घबराहट नहीं थी, मैं नहीं समझता कि नंबर से घबराहट थी, क्योंकि ये जो 15% की ग्रोथ, एक स्टेबल ग्रोथ जैसा अभी सुमित जी भी बता रहे थे, ये लगातार चली आ रही है, और मार्केट ये मान के ही चलता है कि भाई HDFC है, मैंने 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही आने वाला है। कोई सरप्राइज किसी भी साइड में आता है तो वो जुदा बात होगी। ये जो मैंने बिक्री देखी गई वो इस वजह कर देखी गई कि पूरे बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो खासी अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले कई सेशन से कह लीजिए या पिछले कई FNO सेटलमेंट से कह लीजिए। मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी में प्रेशर रहा, जिस कारण से खाली HDFC बैंक ही नहीं बल्कि दूसरे बैंक्स ने भी खासा अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि HDFC बैंक तो पूरा ही लगाड़ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फंडामेंटली किसी को साल 1.5 साल का नजरिया हो तो इससे बेहतर कोई स्टॉक हो नहीं सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। अग्रवाल सर, इसको डिफरेंटली पुट करता है, HDFC बैंक सबको पसंद आता है, गोरों की तो सबसे पसंदीदा बैंक है ये ग्रुप भी, ठीक, वो अपनी जगह सब कुछ सही है, लगाड़ रहा है। इसीलिए अब मैं जानना चाहता हूँ HDFC बैंक या ICICI बैंक अगले 1 साल